तेलंगाना में चावल का स्टॉक बढ़ना भी परेशानी का सबब बन गया है। तेलंगाना सरकार अब धान और चावल के ज्यादा स्टॉक को लेकर परेशान नजर आ रही है और इसके मद्देनजर उसने अब केंद्र सरकार से इस दिशा में मदद की मांग की है। तेलंगाना के सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी से रबी सीजन 2024-25 के लिए उबले चावल के टारगेट को 5 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसको लेकर रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें तेलंगाना सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य में धान की बढ़ती पैदावार और केंद्र के घटते खरीद एलोकेशन के बीच तालमेल नहीं है। बता दें कि तेलंगाना में अभी भी 8.45 लाख मीट्रिक टन चावल डिलीवर होना बाकी है, जहां 28 फरवरी की ओरिजिनल डेडलाइन पहले ही समाप्त हो चुकी है और राज्य ने 60 दिन का एक्सटेंशन मांगा है। तेलंगाना के सिविल सप्लाई मिनिस्टर का कहना है कि तेलंगाना धान की बेहतर अनाज की खासियतें और कम नमी का लेवल इसे पैराबॉइल्ड चावल में बदलने के लिए आइडियल बनाता है। रेड्डी ने बताया कि राइस मिलर्स ने सिर्फ 5% टूटे चावल की सप्लाई करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई है, जो एक प्रैक्टिकल समाधान है। इस तरह उन्होंने खरीफ मार्केटिंग सीजन और रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए उबले चावल का टारगेट 20.00 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने रबी सीजन 2024-25 में डिलीवरी के लिए 2 महीने और बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए एमएसपी पक्का करने और मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम के तहत धान खरीदा जाता है, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कस्टम मिल्ड राइस और उबले चावल के टारगेट कम करने की केंद्र की पॉलिसी की वजह से तेलंगाना को ज्यादा स्टॉक, स्टोरेज कॉस्ट, मिलिंग खर्च और इंटरेस्ट लायबिलिटी से जूझना पड़ रहा है। तेलंगाना के सिविल सप्लाई मिनिस्टर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने जोर देकर कहा कि बेहतर सिंचाई और किसान केंद्रित पॉलिसी की वजह से तेलंगाना में 2023 के बाद धान की पैदावार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों किसानों के हितों की रक्षा के लिए लगातार खरीद जरूरी है, लेकिन राज्य ज्यादा उबले चावल के एलोकेशन और समय पर एक्सटेंशन के रूप में सही केंद्रीय मदद के बिना ज्यादा धान के फाइनेंशियल दबाव को हमेशा के लिए नहीं झेल सकता। गौरतलब है कि तेलंगाना में धान की पैदावार पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। हाल ही में यह खबर सामने आई है कि तेलंगाना सरकार चावल किसानों का रुख अन्य फसलों की ओर करने के लिए योजना पर काम कर रही है। सामने आई खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना में इस प्रस्ताव के तहत धान की खेती छोड़कर दूसरे फसलों की खेती करने वाले किसानों को हर एकड़ 10,000 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। बताया गया है कि राज्य के धान किसानों के लिए यह स्कीम पंजाब की स्कीम की तरह होगी, जहां ऐसे किसानों को पंजाब सरकार द्वारा 17,000 रुपए इंसेंटिव के तौर पर मुहैया कराया जा रहा है। इस तरह से कहा जाए तो तेलंगाना सरकार राज्य में उन किसानों को इंसेंटिव देने की योजना पर काम कर रही है जो धान की खेती छोड़कर दाल समेत दूसरी फसलों की खेती की ओर बढ़ते हैं। सरकार फिलहाल इस स्कीम पर विचार कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों संग सलाह मशवरा किया है। चर्चा में इस बात का मंथन किया जा रहा है कि अलग अलग तरह के फसल दबाव के लिए किसानों को बिना किसी परेशानी के इंसेंटिव स्कीमों को कैसे लागू किया जाए। अब सवाल यह है कि अगर तेलंगाना सरकार इस स्कीम पर विचार क्यों कर रही है, तो जैसा कि राज्य में धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है और प्रति एकड़ जो है वो खर्च भी ज्यादा है, तो इसको लेकर सरकार का मानना है कि धान किसानों का रुख दूसरे फसलों की ओर भी मोड़ा जाए। बता दें कि तेलंगाना में पिछले खरीफ सीजन ही 148 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन देखा गया है, जो कि नया रिकॉर्ड है। इस तरह रबी सीजन में 70 लाख टन धान का और उत्पादन हुआ है। अब धान की पैदावार में बढ़ोतरी ने खरीद और कीमत पर भी असर करने का काम किया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अकेले खरीफ सीजन में ही तेलंगाना सरकार ने उधार लेकर धान खरीद के मद्देनजर लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब इन सब के बीच राज्य सरकार की ओर से कमर्शियल फसलों और बागवानी के प्रोडक्शन के साथ साथ दालों, सब्जियों और एक्सपोर्ट किए जाने वाले खेती के प्रोडक्ट्स, खासकर शिमला मिर्च और फूलों तथा एक्सोटिक फूलों की बढ़ती मांग पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार किए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि तेलंगाना सरकार द्वारा डेटा के अनुसार जरूरी फसलों की एक सूची तैयार की जा रही है, जहां इन फसलों की खेती की तरफ किसानों का रुख मोड़ने की कोशिश होगी। अधिकारियों का कहना है कि धान की खेती छोड़कर सरकार द्वारा तय फसलों की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार 10,000 रुपए प्रति एकड़ की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।